बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करना। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ पार्ट दिए जाएंगे जिसमें कि हमें जो डिस्टेंस या फासला है वो मुख्तलिफ यूनिट में या मुख्तलिफ इकाइयों में दिया गया है। तो हमने इस फासला को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तब्दील करना है, एक इकाई से दूसरी इकाई में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पे पार्ट 1 में हमें ये डिस्टेंस दिया गया है कि ये फासला दिया गया है 5 किलोमीटर 313 मीटर। इसको हमने चेंज करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, तो उसके लिए आपके बुक में अगर आप देखें तो वहां पर एक टेबल दिया गया है जो कि मुख्तलिफ यूनिट या इकाइयां हैं, उनकी डिटेल हमें यहाँ पर इस टेबल से मिलती है। ठीक है, देखें यहाँ पर है कि 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर के, और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के। ठीक है, और 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। यहाँ पर ये मुख्तलिफ यूनिट दिए गए हैं, तो हम इस टेबल के मुताबिक यहाँ पर ये जो यूनिट दिए गए इनको हम तब्दील करेंगे। ठीक है, अब पार्ट 1 में हमने देखें ये जो हमें किलोमीटर और मीटर में वैल्यू दी गई है या ये जो डिस्टेंस दिया गया है इसको हमने चेंज करना है मीटर में। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप टेबल को देखें तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये जो 5 किलोमीटर है इसको अगर हम मीटर में लाना चाहेंगे तो हम 5 को 1000 से जरब देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं ये 5 को देखें मैंने 1000 मीटर से जरब दे दिया, तो इसका मतलब है ये 5 किलोमीटर अब चेंज हो जाएगा मीटर में, और साथ में ये 313 ऑलरेडी मीटर है तो मैंने प्लस 313 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब ये 5 और 1000 को जरब देंगे तो ये 5000 मीटर बन जाएंगे, प्लस ये 313 मीटर ये वाले मैंने लिख दिए। दोनों को आप जमा करेंगे तो ये 5313 मीटर बन जाएंगे। ये हमने ये जो फासला में किलोमीटर और मीटर में दिया गया था इसको हमने चेंज कर लिया है मीटर में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपको ये टेबल ज़हन में रखना होगा। ठीक है, मैं इस टेबल को बार बार हर क्वेश्चन में सामने रखूंगा ताकि आप इस टेबल को देख देख के आपको ये जो यूनिट है ये याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये डिस्टेंस या फासला दिया गया है 10 किलोमीटर 200 मीटर। इसको हमने चेंज करना है इनटू मीटर में, इसको हमने मीटर में लेके आना है। तो सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये जो 10 किलोमीटर का फासला है इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और साथ में ये 200 मीटर जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो फासला है वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहले ये 10 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 10 को किससे जरब देंगे 1000 से, क्योंकि हमने ऊपर टेबल में देखा कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में लाना चाह रहे हैं तो हमें 10 को 1000 से जरब देना पड़ेगा, जिस तरह के हमने पीछे पार्ट 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो मैंने देखा ये 10 को 1000 मीटर से जरब दे दी और प्लस ये 200 मीटर लिख दी। ठीक है, अब ये 10 और 1000 इनको जरब देंगे तो ये 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। उसके बाद ये 10 का 1 0 और 1000 के 3 0 आपस में इनको आप इकट्ठा करके लिख लेंगे, यानी इस 1 के साथ आप 4 zeros लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 10,000 मीटर बन गए, और प्लस ये 200 मीटर आ गया। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये 10,200 मीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। ठीक है, ये जो हमें डिस्टेंस या फासला किलोमीटर और मीटर में दिया गया था इसको जब हम मीटर में लेके आए तो ये 10,200 मीटर बन गए। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है। अब यहां पर हमें इन्होंने डिस्टेंस दिया है 120 मीटर 78 सेंटीमीटर। अब इसको हमने चेंज करना है इनटू सेंटीमीटर, इसको अब हमने सेंटीमीटर में लेके आना है। ठीक है, तो पहले मैं वो टेबल सामने ले आता हूं जो आपको मैंने पार्ट 1 में दिखाया था। ठीक है, अब यहां पर देखें हमने ये जो डिस्टेंस है इसको हमने सेंटीमीटर में लेके आना है, तो इसमें ये 78 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। अब 120 मीटर को हम सेंटीमीटर में लेके आएंगे, तो उसके लिए देखें ये टेबल को आप देखें तो 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब है कि 120 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो हम 120 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 120 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख दिया। इनको आप जरब देंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 78 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप ये 120 और 100 को आप जरब देंगे तो देखें ये 12 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। उसके बाद ये 120 का 0 और 100 के 2 0, ये 3 0 हो जाएंगे। आप ये 3 0 इस 12 के साथ ऐड कर लेंगे तो ये 12,000 सेंटीमीटर बन जाएगा जब आप 120 और 100 को आपस में जरब देंगे। ठीक है, और प्लस ये 78 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखें दोनों का यूनिट सेम आ रहा है, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो इनको अब आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को जमा करेंगे तो ये 12078 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये हमें जो डिस्टेंस दिया गया था मीटर और सेंटीमीटर में
इसको हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है, यहां पर हमें ये डिस्टेंस दिया गया है 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर। हमने 200 मीटर को अब सेंटीमीटर में लेके आना है, ठीक है। तो सेम टेबल हम सामने ले आते हैं जो आपको मैंने पार्ट 1 में दिखाया था, ठीक है। अब यहां पर देखें हमें मीटर में दिया गया, इसको सेंटीमीटर में लेके आना है, तो 200 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टेबल को देखें 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो उसका मतलब है 200 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है या फासला है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ये 200 इंटू 100 सेंटीमीटर कर दिया, दोनों अब 200 और 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 200 के 2 0 और 100 के 2 0, टोटल 4 0 आप ऐड कर लेंगे इस 2 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास 20,000 सेंटीमीटर बन जाते हैं जब आप 200 मीटर को कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 5 है, अब इसमें हमें ये डिस्टेंस दिया गया है 54 मीटर, इसको हमने चेंज करना है इनटू सेंटीमीटर में, इसको हमने सेंटीमीटर में लेके आना है, ठीक है। तो सेम हम वही काम करेंगे, 54 मीटर को सेंटीमीटर में लेके आना है। तो अगर आप टेबल को देखें 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब है हम 54 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप 54 को मल्टीप्लाई करें 100 सेंटीमीटर से, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 54 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 54 आ जाएगा, और साथ में ये 100 के 2 जीरो ऐड कर लें तो ये 5400 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा। ये जो मीटर में दिया गया था इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5400 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 6 है, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहां पर हमें डिस्टेंस दिया गया है 95 किलोमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है या चेंज करना है इनटू मीटर में लेके आना है, ठीक है। तो मैं वो टेबल पहले सामने ले आता हूँ, ये टेबल बार बार सामने मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप इसको देख देख के आपको ये यूनिट याद हो जाए, ठीक है। तो अब देखें हमें किलोमीटर से मीटर में वैल्यू लेके आनी है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम 95 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये किलोमीटर से मीटर में बन जाएगा, ठीक है। तो मैं देखें 95 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 95 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 95 आ जाएगा, और साथ में ये 1 के साथ जो 3 जीरोस हैं ये आप इधर ऐड कर लेंगे 95 के साथ, तो ये 95,000 मीटर बन जाएंगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया गया था ये मीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास 95,000 मीटर बन जाए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जायद गोज फॉर अ वॉक डेली, के जायद रोजाना वॉक पे जाते हैं या चहलकदमी के लिए या सैर पे जाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क इज 5100 मीटर। तो उसके घर और जिस पार्क को वो जाता है वॉक के लिए उसमें जो फासला है या डिस्टेंस है वो 5100 मीटर का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। तो हमने ये जो डिस्टेंस है 5100 मीटर, इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर और मीटर में, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले जो डिस्टेंस हमें दिया गया हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम जायद हाउस टू पार्क, जायद के घर और पार्क के दरमियान जो फासला है वो 5100 मीटर, ये हमें मीटर में दिया गया है। तो अब इसको हमने किलोमीटर और मीटर में लेके आना है, ठीक है। हमने पिछले जो पार्ट है वहां पर हमने किलोमीटर से मीटर में किया था, लेकिन यहां पर अब मीटर से हमने किलोमीटर में जाना है, उसके उलट जाना है। तो उसके लिए पहले तो ये जो 5100 मीटर है इसको आप 5000 मीटर प्लस 100 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को आप जमा करेंगे तो वापस आपको 5100 मीटर ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 5000 मीटर है इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है। तो देखें पीछे अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जब हम किलोमीटर में लेके आ रहे थे तो यहाँ पर इस टेबल के मुताबिक हम क्या करते थे, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम किलोमीटर की वैल्यू को 1000 से ज़रब दे रहे थे, तो हमारे पास वो जो वैल्यू होती थी किलोमीटर से मीटर में आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम उलट कर रहे हैं, हम मीटर से किलोमीटर में हमने जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू दी गई है 5000 मीटर, इस पे अब हमने 1000 को डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि वापस हमने किलोमीटर में इसको लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए आप 5000 मीटर पे 1000 आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास किलोमीटर बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने 5000 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दिया और ये मैंने 7 किलोमीटर का यूनिट लिख दिया, ठीक हो गया। और प्लस ये 100 मीटर मैंने लिख दिया। अब ये 1000 और 5000 आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 5000 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 किलोमीटर प्लस ये 100 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर और मीटर में आ जाता है। तो मैंने नेक्स्ट ये सिर्फ प्लस का साइन खत्म कर दिया, ये आ गया 5 किलोमीटर एंड 100 मीटर। ये हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो डिस्टेंस है 5100 मीटर,
इसको आप चेंज करें किलोमीटर और मीटर में, तो हमने देखे ये किलोमीटर और मीटर में इसको ले आए। ठीक है, तो बस आपने ये फर्क याद रखना है कि जब आपने किलोमीटर से मीटर में लेके आना हो डिस्टेंस, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया थे। ठीक है, और अगर आपने मीटर से वापस किलोमीटर में लेके आना है जैसे कि यहां पर किया, तो फिर आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सना बॉट 20 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ, के सना ने 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, ये उसकी लंबाई है। एंड शी यूज 15 मीटर 85 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो उस कपड़े में से सना ने 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर कपड़ा यूज कर लिया। ठीक है, कोई उसने अपने लिए कोई ड्रेस वगैरह बना लिया होगा। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर इन सेंटीमीटर, तो पीछे जो कपड़ा सना के पास बचा है हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है, और लेंथ हमने सेंटीमीटर में मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें पहले तो जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैं लिख लेता हूं। मैंने लिखा क्लॉथ परचेज बाय सना, सना ने शुरू में जो कपड़ा खरीदा वो कितना था 20 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी। ठीक है, अब सना ने उसमें से जो कपड़ा यूज किया वो है क्लॉथ यूज बाय सना। ठीक है, कितना यूज किया सना ने 15 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये उसने इसमें से इस्तेमाल कर लिया। तो अब पीछे सना के पास जितना कपड़ा रह गया वो हम मालूम कर सकते हैं। मैंने लिख दिया क्लॉथ लेफ्ट विद सना, पीछे जो सना के पास कपड़ा रह गया वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो यहां पर मैं माइनस का साइन डाल लेता हूं। अब देखिए माइनस करने का तरीका ये होगा कि हम सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करेंगे और मीटर में से मीटर को माइनस करेंगे, क्योंकि सेम यूनिट में से आप सेम यूनिट वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मीटर वाली वैल्यू में से इस सेंटीमीटर को माइनस कर दें, इस तरह नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो अब पहले इस 75 सेंटीमीटर में से 85 सेंटीमीटर हमने माइनस करना है। अब नीचे हमारे पास वैल्यू बड़ी है और ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो इस तरह तो ये माइनस नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस मीटर से 12 लेना पड़ेगा। 1 मीटर हमें यहां से 12 लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मीटर जब इधर आएगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख के आए थे कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जब हमने 1 मीटर लिया उधार या बोरो लिया, वो जब इधर आएगा तो वो 100 सेंटीमीटर बन जाएंगे। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर दोनों को जमा करें तो ये 175 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब 175 सेंटीमीटर में से 85 को माइनस करेंगे तो ये 90 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब आप मीटर को मीटर में से माइनस करेंगे तो यहां 20 में से 1 मीटर तो ऑलरेडी 12 चला गया, तो पीछे 19 मीटर रह गए। 19 में से आप 15 मीटर को माइनस करें तो ये 4 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये वो कपड़ा है जो कि सना के पास बच गया था। ठीक है, तो अब हमने ये जो हमारे पास लेंथ आई है इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। देखें ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये 4 मीटर को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। मैं आपको दोबारा वो टेबल दिखा लेता हूं। देखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब हम ये 4 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं लिखता हूं कि लेंथ इन सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ या जो कपड़ा रह गया सना के पास उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो पहले तो ये मैंने ये लेंथ लिख ली है। अब आप 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को आप 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस ये 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमारे पास सेंटीमीटर में था, इसलिए मैंने प्लस ये वाली वैल्यू लिख दी। अब आप 4 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो 400 सेंटीमीटर हो जाता है और प्लस ये 90 सेंटीमीटर हो गया। अब दोनों एक जैसे यूनिट आ गए, दोनों सेंटीमीटर में यूनिट आ गए, तो इनको आप जमा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इनको जमा करेंगे तो ये 490 सेंटीमीटर आ जाता है। ये कपड़ा जो सना के पास रह गया था उसकी लेंथ हमने सेंटीमीटर में चेंज करके यहां पर दे दी। ठीक है, अच्छा बुक में जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है, जाहिर है बुक में काफी सारी इस टाइम मिस्टेक है जो कि आस्ता आस्ता बात के साथ साथ ठीक होंगी। जो करेक्ट आंसर है आपका ये है 490 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस एंड मस्जिद इज 4500 मीटर। कि अजरा के घर और मस्जिद के दरमियान का फासला 4500 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस एंड मस्जिद इज 7600 मीटर। और आयशा के घर और मस्जिद के दरमियान जो फासला है वो 7600 मीटर है। हमने क्या करना है, हमने बताना है नंबर 1 हुज हाउस इज नियर टू द मस्जिद, कि किसका घर मस्जिद के ज्यादा करीब है। ठीक है,
एंड और दूसरा हमने ये करना है हाउ मच इन किलोमीटर, और फिर हमने ये बताना है कि, और फिर हमें ये भी देखना है कि जिसका घर मस्जिद के जितने करीब है, तो हमारे पास वो जो कम वाला फासला होगा उसको हमने फिर चेंज करना होगा किलोमीटर में। ठीक है, तो देखिए पहले तो जो यहाँ पर हमें मालूमात दी गई है वो हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस और मस्जिद और अजरा हाउस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 4500 मीटर है, ये मैंने यहां से लिख दिया। और डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस और मस्जिद ये हमें कितना बताया गया है 7600 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने 7600 मीटर लिख दिया। अब पहले तो हमने ये बताना है कि किसका घर मस्जिद के ज्यादा करीब है। तो जाहिर है देखें ये अजरा का जो घर है वो उसका फासला कम बनता है मस्जिद से, तो अजरा का घर मस्जिद के ज्यादा करीब हुआ। ठीक है, तो पहले तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि अजरा हाउस इज नियरर टू द मस्जिद, बस इतना आप लिख लेंगे कि अजरा का घर जो है वो मस्जिद के ज्यादा करीब है, क्योंकि देखें इसका फासला कम है। ठीक है, अब ये फासला कितना कम है वो हम निकाल लेते हैं और उसको फिर हम किलोमीटर में ले आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों फासलों के दरमियान हम डिफरेंस या फर्क निकाल लेंगे, इनको आपस में हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंस ऑफ बोथ डिस्टेंस, ये जो दोनों फासले हैं इनके दरमियान डिफरेंस हम निकालते हैं। ठीक है, तो 7600 मीटर में से आप 4500 मीटर को माइनस करेंगे तो ये 3100 मीटर का डिस्टेंस या फर्क बनता है। ठीक है, यानी कि अजरा का घर आयशा के घर से मस्जिद के कितने करीब बन रहा है, 3100 मीटर करीब है। ठीक है, तो अब ये जो फासला है इसको अब हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमारे पास मीटर में आ रहा है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि अगर आपने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको मैंने ये टेबल शुरू में दिखाया था कि 1 किलोमीटर में चूंकि 1000 मीटर होते हैं तो किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने मीटर से किलोमीटर में लेके आना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो मीटर में वैल्यू दी गई है इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके उल्ट करेंगे। तो इसलिए हम ये जो 3100 मीटर है इसको हमने डिवाइड कर देना है 1000 से, तो हमारे पास ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम ये करते हैं, ये जो 3100 मीटर है इसको मैं 3000 मीटर प्लस 100 मीटर लिख लेता हूं, क्योंकि दोनों को जमा करें तो वापस आपको 3100 मीटर ही मिलता है। ठीक है, अब ये जो 3000 मीटर है इसको आप किलोमीटर में लेके आएंगे तो आप 3000 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे और साथ में ये यूनिट किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये 1000 3000 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू यहां पर आ जाएगी ये 3 किलोमीटर हो जाएगी और प्लस ये 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप आखिर में ये प्लस का साइन खत्म कर देंगे तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है उसको हमने चेंज कर लिया किलोमीटर और मीटर में, यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ 2 रोप्स आर 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ये हमें 2 रोप्स या 2 रस्सियों की लेंथ हमें दे दी गई, उनकी लंबाई दे दी गई है। एक की लंबाई 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है और एक की लंबाई 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर है। ठीक है, हमने क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 रोप्स इन मिलीमीटर। तो हमने इन दोनों रस्सियों का दरमियान जो डिफरेंस या फर्क आ रहा है वो हमने निकालना है। ठीक है, वो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा उसको हमने चेंज करना है मिलीमीटर में। यहां पर तो हमें ये जो लेंथ या लंबाई है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दी गई है, लेकिन हमने इनका डिफरेंस निकाल के जो आंसर आएगा उसको हमने मिलीमीटर में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन है जो यहाँ पर मालूमात दी गई थी, पहले हम लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट रो, पहली वाली रस्सी की जो लेंथ या लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, ये मैंने यहां से लिख दी। और लेंथ ऑफ सेकंड रो, दूसरी वाली जो रस्सी है उसकी ये हमें लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, तो ये मैंने इसकी यहां पर लंबाई लिख दी। ठीक है, अब इनका हमने डिफरेंस निकालना है, फर्क निकालना है। तो हम पहली वाली रस्सी की जो लंबाई है इसमें से दूसरी वाली रस्सी की लंबाई को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं माइनस का साइन डाल दूंगा। अब आपने मिलीमीटर में से मिलीमीटर को माइनस करना है और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करना है, सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब जहां पर ऊपर 2 मिलीमीटर और नीचे 9 मिलीमीटर है, ऊपर वैल्यू छोटी है इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहां से ये जो सेंटीमीटर है यहां से हम एक बोरो लेंगे। ठीक है, एक उधार लेंगे। तो अब 1 सेंटीमीटर जब इधर आएगा तो आपने ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है जब 1 सेंटीमीटर इधर आएगा तो यहां पर वो 10 मिलीमीटर बन जाएंगे।
तो 10 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर टोटल 12 मिलीमीटर हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 मिलीमीटर में से 9 मिलीमीटर को माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास 3 मिलीमीटर रह जाएगा। ठीक है, और यहां पर अब हमने ये सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करना है। 1 सेंटीमीटर हमारा ऑलरेडी यहां से चला गया तो पीछे 19 सेंटीमीटर रह गए। 19 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उन दोनों रस्सियों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। ये लेंथ हमारे पास आ गई है। अब हमने इस लेंथ को चेंज करना है मिलीमीटर में। ठीक है, यानी कि ये जो 4 सेंटीमीटर है इसको हम मिलीमीटर में ले आएंगे। ये तो ऑलरेडी हमारे पास मिलीमीटर में। ठीक है, तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं नीचे लिखूंगा, मैंने लिख दिया ये जो हमें लेंथ यहां पर हमारे पास आई थी, पहले मैंने इस लेंथ को लिख दिया। अब मैंने ये 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो जिस तरह यहां पर आपको मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलीमीटर बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 4 इंटू 10 साथ में मिलीमीटर लिख दिया और प्लस ये वाला जो 3 मिलीमीटर है इसको लिख दिया। ठीक है, अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 मिलीमीटर हो गया और प्लस ये 3 मिलीमीटर हो गया। दोनों अब आपके पास मिलीमीटर में वैल्यू आ रही है, दोनों का एक जैसे यूनिट आ रहा है, तो अब इनको आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इनको जमा करेंगे तो ये 43 मिलीमीटर हो जाता है आपके पास। वो जो दोनों रस्सियां हैं उनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास जो पीछे लेंथ आएगी उस लेंथ को अगर हमने मिलीमीटर में लेके आना है तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट इस एक्सरसाइज में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।